यहाँ पे मैं पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। आज कौन सा प्रोजेक्ट करें, बोलो कोई एग्जांपल में। लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का करते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ लाइब्रेरी। ठीक है, और इसका रखता हूँ बुक्स। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कॉम डॉट बुक्स डॉट लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट पेज पे गए। हमें चाहिए होगा स्प्रिंग वेब, थीम लीफ, स्प्रिंग डेट जेपीए और माइस्क्ल ड्राइवर। ठीक है, ये चार चीजें चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये चार ले लिया हमने। नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर लेते हैं। तो अभी बताओ की कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे इसके अंदर। अरे सब एक एक करके बताओ। तुम्हारा कंट्रोलर हो गया ना, निकिता तुम बताओ। सर HTML फाइल होगी अपनी टेम्पलेट में। ठीक है, और टेम्पलेट फाइल हो गई, और अभी इसमें क्लास जावा लेवल पे बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। एंटिटी और रेपो। देखो, हो गया, ये हो गया ना रेपो। ये तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एंटिटी बनाएंगे। बराबर, एंटिटी के अंदर हम बना देते हैं बुक्स, बुक नाम की एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्लास बना दिया। अब क्या करेंगे बताओ। हाँ, पहले हम यहाँ दे इसको एंटिटी एनोटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। बराबर, उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, हम लोग ये बना रहे ना, तो इंटीजर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिकेशन, पब्लिक स्ट्रिंग ऑथर, और कुछ ले सकते हैं। हाँ, पब्लिक डबल प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसके अलावा। नहीं, पहले हम इसका गेटर सेटर बना लेंगे। पहले हम एंटिटी का पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो हम इसका क्या बना लेंगे, मेटल सेटअप। गेटर सेटर। तो यहाँ पे सोर्स में जाओगे, सोर्स में जाने के बाद यहाँ तुमको मिलेगा गेटर एंड सेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लोगे ना, तो देखोगे यहाँ पे गेट ऑथर, सेट ऑथर, गेट आईडी, सेट आईडी दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम सिर्फ सेलेक्ट ऑल करके जनरेट कर दोगे। देखो सारे गेटर सेटर बन के आ गए, है ना। फिर से राइट क्लिक करोगे, सोर्स में जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ठीक है, तो जनरेट ऑल करोगे तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बन के आ गया। वही तुमको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की जरूरत, फॉर्म रेंडरिंग करने के लिए। बराबर, तो हम इसको डीसेलेक्ट करके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। बन गया, अब कितना समझ गया। अब हमारा एंटिटी का पार्ट कंप्लीट। बराबर, अब हम क्या करेंगे, एक रेपो बनाएंगे, रेपो क्लास बनाएंगे। रेपो क्लास जो होता है वो इंटरफेस होता है। क्या होता है, इंटरप्रेस। इंटरफेस। तो हम यहाँ बनाएंगे बुक रेपो, नाम हमेशा कैपिटल में ही देने का, क्लास है ना रे वो भी। ठीक है, और किसको एक्सटेंड करेंगे हम,
CRUD रेपोजिटरी को, ठीक है। किसके अंदर से आता है? स्प्रिंग बूट डेटा रेपोजिटरी के अंदर से CRUD रेपोजिटरी आता है। P के अंदर हम क्या लिखेंगे? हमारा टेम्पलेट क्लास का नाम, हमारा क्लास क्या है? बुक। आईडी की जगह हम क्या लिखेंगे? हमारे बुक के अंदर जो आईडी है उसकी डेटा टाइप, उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे रिपीट करो। इंटीजर। अब इसके ऊपर भी हमको एक एनोटेशन देना होगा, बताना होगा हमारे स्प्रिंग बूट को कि ये रेपोजिटरी है। क्या है? क्या है? रेपोजिटरी। अब जब तक तुम इसको एनोटेशन नहीं दोगे ना, तब तक उसको ये कंसीडर ही नहीं करेगा, कंसीडर ही नहीं करेगा। स्प्रिंग बूट उसको रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट का अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मेन क्लास के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे एक एनोटेशन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसके अंदर देखो, यहाँ पे ना एक कंपोनेंट स्कैन नाम का एनोटेशन है, ठीक है। ये एनोटेशन देना कंपलसरी है, ठीक है। ये एनोटेशन देना भूलना नहीं, @repository। ये क्यों कंपलसरी है मालूम है? क्योंकि इसी की वजह से, इस एनोटेशन की वजह से ना स्प्रिंग बूट इसको रीड करता है। वरना तुम जब उसको यूज करने की कोशिश करोगे ना, तो वो उसको डिनाई कर देगा। उसको यूज क्यों करता है? क्योंकि ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन है हमारे स्टार्टअप फाइल के अंदर, है ना। तो इसके अंदर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट स्कैन नाम का एनोटेशन, ठीक है। यही कंपोनेंट स्कैन है ना, वो सारे कंपोनेंट को स्कैन करता है, जो @controller लिखते हैं, जो @entity लिखते हैं, @repository लिखते हैं। समझा? कितना समझा बात? हाँ, तो चलो ठीक है, रेपोजिटरी बन गया हमारा, है ना। अब इस रेपोजिटरी को हम किसके अंदर कॉल करेंगे? कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंट्रोल, कंट्रोलर बना। हाँ, तो अभी कंट्रोलर कैसे बनाते हैं? कंट्रोलर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, पहले हम लगाएंगे @controller, लगा दिया हमने, है ना। उसके बाद क्या चाहिए होगा हमें? क्या चाहिए होगा? करेक्ट, गेट। नहीं, गेट मैपिंग पहले हम ये बनाएंगे ना, हमारा कंट्रोलर बनाएंगे ना हम लोग। तो कंट्रोलर कैसे बनता है बताओ? करेक्ट। मॉडल किसके अंदर से इनहेरिट होगा? स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूआई के अंदर से, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा? रिटर्न। रिटर्न किसको करेंगे? टेम्पलेट नेम को, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? गेट मैपिंग। गेट मैपिंग को पैरेंथेसिस देके हम क्या देंगे? पाथ देंगे, कहाँ पे लोड होने वाला है। अब मुझे बेस यूआरएल पे पाथ करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश दे दिया। कितना समझा? हाँ सर। अब हम पहले क्या करेंगे? हमने अभी तक टेम्पलेट बनाया क्या होम नाम का? नहीं। तो पहले हम होम नाम का टेम्पलेट एक बना लेंगे। बन गया। तो मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप से ये ले लेता हूँ, बेसिक उसका सेटअप ले लेता हूँ। और अपना एप्लीकेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना 5 मिनट दो, मैं आया ना, तो कितना समझा? मेरे को 5 मिनट देना, मैं आया। इधर देखो, अब मैं यहाँ पे पहले ना प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है।
मैंने इसको रन करने के लिए गए लाइब्रेरी में। अभी पहले हम सिर्फ इतना चेक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कुछ एरर दिया ना। अच्छा, तो ये बोल रहा है फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। क्या बोल रहा है? फेल टू फेल कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, क्योंकि हमने एंटिटी डिक्लेयर किया लेकिन डेटाबेस का नाम ही नहीं दिया, समझे? तो हमने डेटाबेस की डिटेल ही नहीं डाली, इसलिए बोल रहा है। तो पहले हमको डेटाबेस एक बनाना पड़ेगा। माइस्क्यूएल में चलते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं इस कनेक्शन के अंदर। हाँ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं और एक डेटाबेस बना देता हूँ यहाँ पे। क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी, ठीक है, बना दिया। और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक और बुक आ जाएगी। देखो लाइब्रेरी का टेबल आ गया, आया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तुमको एक स्क्रिप्ट भेजा हुआ था, याद है? तो अब वो स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, रुको मैं कर लूँ। हाँ, अब बोलो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएगा इस स्क्रिप्ट के अंदर? क्या क्या चेंजेस आएगा बताओ? लोकल होस्ट चेंज होगा। नहीं, लोकल होस्ट बराबर है, और पोर्ट नंबर भी हमारा यहाँ 36 था ही ना, 36 था ना पहले, हमने यहाँ देखा था। देखो 33606 था, वो बराबर है। इसके अलावा क्या चेंज होगा? सर प्रिया यूजर तुम बताओ। और पासवर्ड। यूजर नेम चेंज होगा, मेरे केस में यूजर नेम है root@123। डेटा और क्या सोर्स, चेंज होगा? डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास में। नहीं, वो कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है माय डेटाबेस लिखा है ना, इसकी जगह पे मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया वो आएगा, समझा? इतना याद रखना, यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज होगा, यूजर नेम चेंज होगा और पासवर्ड चेंज होगा MySQL के लिए, ठीक है? अब इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे अब मैंने रन किया। अब देखो क्या एरर है, एक एरर फिर से आ गया। अच्छा, एक चीज हम भूल गए एंटिटी बनाते हो, बताओ क्या? करेक्ट, यहाँ पे @id, ठीक है। दूसरा इसका जनरेशन वैल्यू, तीसरा उसके बाद यहाँ पे ऑटो। हाँ, आइडेंटिटी रखो ऑटो रखो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। ओके, इधर आइडेंटिटी है, ऑटो है। सर जनरेटेड वैल्यू एक क्या बता, हाँ, जनरेटेड वैल्यू क्यों लगाते चलो हैं आप? बताता हूँ, अभी आगे बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट रन करते हैं। हाँ, अब देखो इस बार हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है। अब डेटाबेस में अगर आके तुम देखोगे यहाँ पे, तो लाइब्रेरी के अंदर ना एक टेबल जनरेट हुआ है। देखो टेबल के अंदर बुक आ गया बन के, ठीक है, आईडी, ऑथर नेम, प्राइस, पब्लिकेशन, है ना। और हम अपना प्रोजेक्ट चेक कर लेते हैं वो रन हो रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट 8000, हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हमें क्या बनाना होगा? अब हमें सिर्फ टेम्पलेट पे काम करना होगा, है कि नहीं?
टेम्पलेट पे काम करना होगा। तो हम दो टेम्पलेट बना लेंगे, ठीक है। अब दो ड्यू बना लिए मैंने। एक मेरा है पेरेंट ड्यू है जो पूरे स्क्रीन का ड्यू है, बराबर। जिसका कलर मैं रखता हूँ क्लास इक्वल टू pg डॉट इन्फो, ठीक है। अब कुछ नहीं आया क्योंकि डेटा नहीं है, चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेबल, बराबर, और मैं यहाँ देता हूँ क्लास, दे देता हूँ टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टी हेड, ठीक है। दो चीज आएगी टेबल के अंदर, दो चीजें कौन सी रहती है, टी हेड और टी बॉडी। क्या रहती है? टेबल हेड, टेबल बॉडी। बराबर। तो ये सिर्फ रैपर फंक्शन होता है। इसके अंदर अब हम लिखेंगे, हमारा आएगा टी एच। टी एच क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी पहले हम बनाएंगे टी आर। टी आर को रिप्रेजेंट करता है टेबल रो। करेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे टी एच। पहला हमारा क्या है, आईडी है ना। और मैं टी एच लेके सारे बना लेता हूँ। टी एच हो गया, फिर नेम हो गया। नेम के बाद क्या, बुक के अंदर पब्लिकेशन, ऑथर, इसके बाद क्या है, प्राइस। प्राइस। कितना हो गया? अब ये हमारा हो गया टेबल हेड, बराबर, जो हमारी हेडिंग आएगी। ये देखो यहाँ पे लोड हो रहा है क्या, देखो टेबल हेड आ गया ना, टेबल प्राइसिंग, देखा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉडी। बॉडी के अंदर भी टी आर रहेगा। टी आर मतलब क्या होता है बताओ तो? टेबल रो। बराबर। और यहाँ पे हम बनाएंगे अपने टीडी। क्या बनाएंगे? टीडी मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा। करेक्ट, टेबल डेटा। ये 5 हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है अभी के लिए, ठीक है। 5 ही है ना? हाँ 5 है। अब इस पे डेटा रेंडरिंग करने के लिए हमको डेटा लाना पड़ेगा ना पहले यहाँ पे, है ना। तो कहाँ से डेटा भेजेंगे हम? कंट्रोलर के थ्रू भेजेंगे, ठीक है नहीं। तो डेटा कैसे भेजते हैं हम लोग? पोस्टमैन पे। हाँ, अरे अरे एरे एरे एरे। मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, बराबर, इससे हम भेजते थे ना। अब यहाँ पे मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा जाने वाला है ना, है कि नहीं, लिखना पड़ेगा। लेकिन क्लास तो हमने बनाया नहीं अभी तक, बनाया कहीं पे? हमको यहाँ पे रेपो मंगाना पड़ेगा। क्या मंगाना पड़ेगा? रेपो। रेपो क्यों मंगाना पड़ेगा? क्योंकि रेपो जो है ना वो हमको डेटाबेस की क्वेरी करके देगा। क्या करके देगा? डेटाबेस की क्वेरी। और उसको हम किससे इंप्लीमेंट करेंगे? कौन सा एनोटेशन देंगे? ऑटो वायर। हाँ, ऑटो वायर्ड, ठीक है। और अब इस बुक को देखो, हमको डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन करना है ना वो किसके थ्रू होगा? रेपो के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? रेपो। रेपो के थ्रू। रेपो के थ्रू कौन करता है वो? ये जो क्रड ऑपरेशन है ना, इसको हमने बताया हुआ है ना, कौन सा क्लास है ये, बताया ना, कौन सी एंटिटी यूज करना है इसको, बुक एंटिटी यूज करना है। तो इसके अंदर मैंने तुमको लास्ट टाइम दिखाया था कि यहाँ पे डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे सेव है,
फिर सेव ऑल, मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो सेव ऑल है, फाइंड करने के लिए। ये हम एक एक करके देखेंगे सब। तो हमने यहाँ पे देखा था, देखो रिटर्न ऑल द इंस्टेंस, मतलब देखो रिटर्न ऑल द एंटिटी, मतलब सारा डेटा हमको रिटर्न कराना है उस टेबल में जो भी है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, रेपो फाइंड ऑल यूज फाइंड करेंगे। ऑल। बराबर, इतना समझा। देखो डिलीट करने के लिए बेसिकली डेटाबेस पे देखो सिर्फ 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कौन से होते हैं? हाँ, और क्रिएट और अपडेट एक ही ऑपरेशन है, 2 अलग ऑपरेशन है, डिलीट और रीड। ठीक है, क्रिएट में और अपडेट में डेटा सेव होता है तुम्हारा। क्या होता है? डेटा सेव होता है, बराबर। रीड करने में हमको डेटा फेच होके मिलता है, अब वो चाहे सिंगल लेके आओ चाहे मल्टीपल लेके आओ। और डिलीट करने में हमें क्या मिलता है, डेटा डिलीट हो जाता है टेबल से। ठीक है, इतना समझा। हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेपो की। रेपो की जरूरत किस लिए पड़ेगी हमको, डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए। किसके लिए? डेटाबेस। हाँ, तो बस इतना सा तुम लाइन लिख दोगे ना, तो तुम्हारा डेटा फ्रंट एंड पे से ये डेटाबेस से चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे तो ये डेटा भेजा, अब मुझे ये डेटा भेजने के बाद, ठीक है, इसको नाम दो रेपो, क्योंकि हम रेपो बना रहे हैं ना उसको, तो इसको रेपो ही लिखेंगे, बुक रेपो, उसका नाम रेपो। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा डेटा आ रहा है, कौन सा वेरिएबल के अंदर आ रहा है वो, फ्रंट एंड पे एचटीएमएल में किस में रिसीव होगा वो मुझे, इंटीजर। बुक्स के अंदर, बुक्स वेरिएबल के अंदर ना। ये देखो मैंने इधर बुक्स बनाया है, तो बुक्स के अंदर रिसीव होगा मुझे एचटीएमएल में। तो मैं इधर आऊंगा, टीआर में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टीएच, बताओ, कोलन क्या लिखूंगा, ईच। इतना जल्दी भूल गए, बुक कोलन, अब क्या लिखूंगा, मेरे डॉलर। वेरिएबल का नाम, डॉलर वेरिएबल का नाम, क्या है वेरिएबल का नाम, बुक्स। बुक्स है ना, यहाँ पे देखो कंट्रोलर में मैंने क्या लिखा था, बुक्स लिखा था, बराबर ना, बुक्स आया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पीएच कोलन, क्या लिखूंगा, एक्स। अब डॉलर कर्ली ब्रेसेस बुक डॉट आईडी, आईडी पे आईडी प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से मैं ये कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ से निकला, यहाँ लिखेंगे हम लोग नेम, बराबर। यहाँ लिखेंगे हम लोग पब्लिकेशन, बराबर। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑथर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्राइस। लिख दिया, इतना इतना समझ में आ गया। हाँ सर। अब इतना हो गया मेरा, तो इसमें पे क्या लगता है, तुम्हारा फॉर्म रेंडर हो जाएगा, तो इसका भी डेटा रेंडर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी डेटाबेस के अंदर डेटा हमने डाला ही नहीं ना कुछ, डेटा तो एम्प्टी है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तुम ऐसे राइट क्लिक कर लो, तुमको इजी रहेगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे नहीं छोड़ो, तो देखो यहाँ पे आए, इधर छोटा एक्शन टेबल का, इस पे क्लिक किया, तो अभी डेटा है कि टेबल के अंदर नहीं है ना, तो हमको डेटा ऐड करना पड़ेगा। डेटा ऐड कैसे करेंगे, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाएंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी फील्ड है टोटल, 5 फील्ड है, लेकिन हम आईडी हम बनाएंगे क्या, हम नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ कितनी चीजें बनाएंगे,
यहाँ पे देंगे लेबल नेम, और एक इसको इनपुट देंगे। इनपुट का नाम क्या होगा? इनपुट के अंदर क्या क्या आएगा? पहले आएगी टाइप, टाइप आएगी ना? यस। हाँ, तो यहाँ पे नेम के लिए कौन सी टाइप आएगी? करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर आएगा, बुक नेम, बराबर। और इसको मैं क्लास दे दूंगा एक फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल ही है ना? मैं देख लेता हूँ तो मुझे भी याद नहीं। यहाँ पे हाँ, फॉर्म कंट्रोल ही है। ठीक है, इतना आया समझ में? और यहाँ पे लेबल इसको भी दे देंगे लेबल। ठीक है, क्या दे देंगे? हाँ, ये दे दिया। ये देखो, ऐसे तुमको बस वो वहां से कॉपी पेस्ट करना, तुमको कुछ दिन बाद में ये याद हो जाएगा, समझे? वो तुमको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि क्या देना है। आई बात समझ में? फिर दूसरी फील्ड क्या थी हमारी? हाँ, दूसरी क्या थी? पब्लिकेशन। ठीक है, तीसरी क्या? तो पब्लिकेशन थी, यहाँ पे हम लिख देंगे पब्लिकेशन नेम। थर्ड क्या था? ऑथर, ऑथर नेम। फोर्थ क्या था? प्राइस, प्राइस। प्राइस हमारा डेटा टाइप कौन सा था? डबल, है ना? हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर, बराबर। अभी ये फॉर्म बन गया। अभी एक कंपोनेंट की कमी है, बताओ कौन से? करेक्ट। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आएगा इसका? पब्लिक, सबमिट, बराबर। उसके बाद क्या आएगा? वैल्यू। वैल्यू का नाम दे देंगे हम लोग सबमिट, बराबर। और फिर हम लोग क्लास दे देंगे उसको बीटीएल का, बटन का, बटन का बीटीएल, बीटीएल प्राइमरी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फॉर्म रेंडर हो रहा है कि नहीं। देखो, हमारा फॉर्म भी आ गया। आया क्या? लेकिन अभी इसके अंदर ना एक चीज का मिसिंग है। देखो, हमको ये दोनों बगल में चाहिए था ना, लेकिन ये टेबल के नीचे ही आ रहा है। अभी तुमको एक ही टेबल में दिख रहा होगा क्योंकि हमने डेटा ऐड नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको तो अलग अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो इसका पैरेंट डी है ना, पैरेंट के अंदर जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा ओ डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट इवनली। ठीक है, देखो बाजू बाजू में आ गया। आया। अब इसको मैं दे दूंगा क्लास विथ 100, और इसको भी दे दूंगा क्लास विथ 100। देखो, अब फिक्स हो गए, साइज आधी आधी आगे ना। लेकिन अभी भी ये मेरा डेटा अपडेट करेगा कि इसके अंदर अगर मैं कुछ डालूंगा तो? नहीं ना, मुझे पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या, अब ये फॉर्म रेंडरिंग तो हमने कर दिया है बराबर एचटीएमएल से, लेकिन इसको बताना पड़ेगा ना कौन से क्लास के लिए मैपिंग करना है कि नहीं? तो कैसे बताएंगे? इधर कंट्रोलर में आएंगे और हम इसको एक और एट्रीब्यूट पास करेंगे। ठीक है,
हम इसका नाम देते हैं बुक फॉर्म। क्या नाम देंगे? बुक फॉर्म। और यहाँ पे एक बुक भेज देंगे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ में। किसके साथ में? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ में। अरे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ में, बराबर। तो बुक फॉर्म, अब यही बुक फॉर्म मुझे कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो कहाँ लिखूंगा बताओ? याद है कुछ? कहाँ लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट ऑब्जेक्ट। कहाँ लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हम एक एक फील्ड बताएंगे कि इस फॉर्म बुक के अंदर ना कौन सी फील्ड है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे th फील्ड। क्या लिखेंगे? और यहाँ पे लगाएंगे स्टार। क्या लगाएंगे? स्टार। और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारे पहले फील्ड का नाम क्या था? नेम, बराबर। ये था ना नेम के लिए। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे पब्लिकेशन। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? जो मैंने बुक के अंदर डिफाइन किया ना, देखो, नेम, पब्लिकेशन, ऑथर, यही वाली चीजें हम यहाँ लिखेंगे इस फील्ड के अंदर। ये बात समझ में? यहाँ पे ऑथर, ऑथर भी स्मॉल केस में ना। यहाँ पे जिस केस में तुमने लिखा है ना, वही केस तुम्हारा यहाँ आना चाहिए। ठीक है? ऑथर। और इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हमें क्या चाहिए होगा? अभी भी बोलो, हमारा फॉर्म कंप्लीट है क्या? नहीं। क्यों? क्या मिसिंग है अभी? पोस्ट मैपिंग। एक्शन करेक्ट, पोस्ट मैप। पहले हम एक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और उसमें लिखेंगे पोस्ट नहीं, गलत, सॉरी। यहाँ पे हम मेथड में पोस्ट आएगा ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोस्ट, बराबर। अब हम पहले कंट्रोलर बनाएंगे पोस्ट मैपिंग का। क्या बनाएंगे? कंट्रोलर। कैसे बनेगा? स्ट्रिंग क्रिएट बुक, बराबर। अब इसका एनोटेशन कौन सा आएगा? पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग। और मैं इसके एक एंड पॉइंट दे दूंगा क्रिएट, बराबर। अब ये, अब इस फंक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन होगा? पहले मुझे इसके अंदर कुछ पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? मॉडल एट्रीब्यूट। करेक्ट, मॉडल एट्रीब्यूट। उसके बाद हमारा, हम क्या बना रहे हैं? बुक बना रहे हैं। हमने किसका इंस्टेंस भेजा है सामने के लिए? किसका कंस्ट्रक्टर? बुक का भेजा है। बुक का भेजा है ना, तो हमको रिटर्न में भी क्या आएगा? बुक ही आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बुक, और यहाँ पे हम लोग एक ना इसका फॉर्म, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर्म। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्म का डेटा जो सामने से आने वाला है मुझे, बराबर। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म डेटा, तुमको इजी रहेगा समझने में, बराबर। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मुझे फॉर्म डेटा आ गया। अब क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? रेपो डॉट सेव। क्या करेंगे? रेपो डॉट सेव फॉर्म डेटा। अब ये फॉर्म डेटा है ना हमको सामने से, तो हम उसको डायरेक्टली सेव कर देंगे, बराबर। और रिटर्न रीडायरेक्ट कोलन देके हम कौन सा रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो, हमने जो होम पेज पर ही रीडायरेक्ट करना है ना उसको, तो मैंने उधर पे स्लाइड दे दिया, बराबर। अब इतना हो गया, बराबर। लेकिन अब हमारे फॉर्म को कैसे पता चलेगा कि मुझे उसी पेज पे जाना है, इस यूआरएल पे, एंड पॉइंट पे भेजना है? उसको बताना पड़ेगा ना हमारे फॉर्म को। एनोटेशन देना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्शन, और ये
curly braces, सॉरी कोट्स के अंदर इस तरीके से, समझे? सर ये एक्शन है ना, एनोटेशन है ना? नहीं, एक्शन एनोटेशन ये एट्रीब्यूट है, इस फॉर्म का एट्रीब्यूट है, फॉर्म टैग वो बताता है एक्शन, बताता है कि सबमिट, जब हम सबमिट बटन दबाएंगे ना, देखो हमने यहाँ सबमिट पे कहीं पे बोला है क्या, कहाँ पे जाना है उसको? नहीं बोला है ना। हाँ, जब हम इसको इनपुट को सबमिट दबाएंगे ना, तो इनपुट से ये फॉर्म को समझ में आएगा कि मुझे सबमिट होना है, ठीक है। लेकिन इसके पास जाना है, वो उसको एक्शन बताएगा। कौन बताएगा? एक्शन बताएगा। किसके पास जाना है? क्रिएट के पास जाना है। क्रिएट के पास। हाँ, और किस तरीके से जाना है? पोस्ट में। समझ गया? अब मैं प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है। हाँ, सही से तो स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जावा डेवलपमेंट, ठीक है। पब्लिकेशन दे देता हूँ राधिका पब्लिकेशन, ऑथर दे देता हूँ प्रिया, ठीक है। प्राइस डाल देता हूँ इसकी 500 रुपये, ओके। देखिए सबमिट करने पे होता है क्या? देखो डेटा सबमिट तो हो गया, लेकिन डेटा आया हमारा? नहीं आया। पहले डेटाबेस में एंट्री चेक करते हैं, डेटाबेस में एंट्री आई है? डेटाबेस में एंट्री नहीं आई हमारी, तो क्यों नहीं आई? पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सर बुक फॉर्म में लिखा क्या? वहाँ पे पास में जाना, बुक फॉर्म सॉरी? एट्रीब्यूट, ये बुक फॉर्म है ना, लाइन नंबर 25, हाँ, वो वहाँ पे ऐड नहीं किया है ना? नहीं, हमारे डेटाबेस कौन सा, ये वाला? हाँ ये है ना, ठीक है। यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं क्यों नहीं आया। पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रिया, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हम देखते हैं हमारा फॉर्म पहले मिल गया है या नहीं, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या हुआ इसको? सर टीएच के एक्शन के मतलब पीछे टीएच डॉट एक्शन था ना? एक सेकंड। हाँ बोलो। अ, वो एक्शन के पहले टीएच डॉट एक्शन ऐसा। ये हाँ करेक्ट, टीएच एक्शन था वो, ठीक है। चलो इधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राधिका पब्लिकेशन डाल देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्रिया डाल देता हूँ, प्राइस डाल देता हूँ 500, ठीक है। सबमिट करते हैं, आगे एंट्री। देखो ये मेरे टेबल में एंट्री आ गई थी, यहाँ पे देखो आ गई है, आ गई है प्रिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 500 राधिका पब्लिकेशन, आ गई है ना? हाँ, अभी राहुल तुम्हारे क्वेश्चन पे जो तुमने स्टार्ट में पूछा था ना, जनरेशन टाइप क्या करता है? हाँ हेलो। सर। हाँ, हाँ देखो मैं यहाँ पे कहीं आईडी पास कर रहा हूँ, हाँ। कर रहा हूँ क्या? कहीं आईडी सेंड कर रहा हूँ क्या? नहीं। नहीं कर रहा हूँ ना?
फिर भी देखो ये डेटा देखो यहाँ पे आईडी में जनरेट हो गया है, 1 जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ प्रवीण पब्लिकेशन बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राहुल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 800। तो देखो सेकेंड एंट्री भी आ गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो आईडी 2 जनरेट होके आ गया। यस। उसको मैंने एंट्री किया क्या कहीं पे? नहीं। हमने कोड में कहीं पर भी लिखा है क्या आईडी ऐड करने के लिए मैन्युअली? हम तो सिर्फ यहाँ पे सेव बटन लिख दे रहे ना। यस। तो इसके बाद जब ये सेव होने के बाद जो इसकी आईडी जनरेट कर रही है ना कि नेक्स्ट आईडी कौन सी जनरेट करना है, वो काम कौन करता है? हमारा ये जनरेटेड वैल्यू। ओके। और हमने क्योंकि जनरेटेड टाइप उसको क्या बोला है? ऑटो। मतलब क्या बोला है कि तू है ना जो पिछला डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट करता है ना, उसकी हर एक की अगली वैल्यू तू उसको रीड कर और उसकी अगली वैल्यू जनरेट कर। समझा? यस। समझा क्यों यूज किया था? हाँ, ऑटोमेटिक नंबर उसके नेक्स्ट डेटा के लिए करेक्ट। इसको कर दूं। समझ गया अभी सबको ये आज टॉपिक? तो हम लोग कल है ना इसको स्टार्ट करेंगे इस पे, क्या नाम है अपना, कल हम लोग इसके आगे का ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है? ओके सर। कोई डाउट है अभी इसमें? इतना बना लो, फिर तुमको एक प्रोजेक्ट देना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है? तो तुम आपस में डिसाइड कर लेना कौन फ्रंट एंड कौन, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ उसके जैसे, फिर जब तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुमको प्रोजेक्ट देता हूँ। ओके ओके, चलो मिलते हैं।